आज की इस वीडियो में हम देखेंगे पाइथन की इफ़ कंडीशन वगैरह में। जैसे पाइथन के अंदर कभी कोई कंडीशन आ जाती है कि दो केसेस होते हैं, उसमें से कोई एक केस हमें लेना पड़ता है, तो उसके लिए हम कंडीशन लगाते हैं। उसके लिए कीवर्ड जो सा होता है पाइथन के अंदर वो होता है इफ़ का। अब जैसे कि इफ़ का पहले तो सिंटैक्स देख लेते हैं किस तरह होता है इफ़ का। पहले इसमें तो पहले हमारे पास इफ़ का इफ़ आ जाएगा और फिर हम आगे जो कंडीशन लिखनी होगी वो हम इधर लिख देंगे। और इसके बाद हम ये डबल डॉट लगा देंगे। ये इसका सिंटैक्स है पूरा। अब इसके अंदर हम एक दो इसके प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको ज़्यादा अच्छा से समझ आ जाएगा। अब जैसे कि हमारे पास दो नंबर हैं पहले पहले तो इसकी कंडीशन अब देख लेते हैं। 10 ग्रेटर देन अगर 5 होगा तो हमें प्रिंट करवा दे ट्रू। ठीक है, अगर तो ये नहीं होता तो एल्स का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। उसमें प्रिंट करवा देंगे फॉल्स। अब इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। जैसे कि हमारा 10 जो से 5 से बड़ा होता है तो ट्रू आ जाएगा। अगर हम इधर वैल्यू चेंज कर देते हैं, 4 लिख देते हैं फॉर एग्जांपल 10 की जगह, तो देखिए अब हमारे पास ना फॉल्स शो करवाएगा। जैसे कि अब आ गया फॉल्स। अब इस तरह से एक दो और प्रोग्राम करते हैं जिससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह समझ आ जाएगी। जैसे कि हमने इवन नंबर फाइंड करना है, ये इवन नंबर है या नहीं है। तो पहले तो हमने एक यूज़र से नंबर लेंगे, फिर उसके बाद हम उसे चेक करेंगे। इवन होगा तो वो डिस्प्ले करवा देगा, इवन अगर नहीं होगा तो फिर ओड नंबर डिस्प्ले करवा देगा। तो उसके लिए जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था, यूज़र से इनपुट लेने के लिए पहले तो एक वेरिएबल ले लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे कोई सा भी नेम का नाम दे देंगे, नंबर दे देते हैं इसको इज इक्वल टू करके इनपुट का कीवर्ड। अब जैसे कि हमने नंबर लेना है तो उसके लिए हम वैसे तो अगर कोई डेटा टाइप नहीं लिखेंगे, पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट इसको स्ट्रिंग लेगी। लेकिन अगर अब हमने इसको नंबर है इस वजह से ना इसके साथ ना इंट डेटा टाइप लिखेंगे, जिसकी वजह से ना नंबर एक्सेप्ट किया जाएगा पाइथन के अंदर। वरना ये वो क्या कहते हैं एक स्ट्रिंग लिया जाता। और उसके बाद इनपुट का कीवर्ड यूज़ करेंगे जैसे कि हमने पीछे उसमें देखा था। और इसके इधर अब मैसेज प्रिंट करवा देंगे जो सा यूज़र को करवाना है कि इंटर आ नंबर। अब उसके बाद हम इधर कंडीशन लगा देंगे इफ़ अगर तो हमारे पास जो से अब हमने नम लिया तो मॉड्यूलस होता है 2 के साथ और इज इक्वल टू 0 आता है, तो इसका मतलब है हमारे पास नंबर क्या आएगा, इवन होगा। अब ये ऑपरेटर जो से मॉड्यूलस का ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी बस आप इतना समझ लें कि अगर कोई से नंबर भी मॉड्यूलस ऑफ 2 करते हैं ना, और अगर वो 0 आ जाता है तो वो हमारे पास इवन नंबर होता है। तो मॉड्यूलस 2 मतलब कि ये सिंपली ऐसे है पड़ा कि ना, अब जैसे आप 2 डिवाइड करते हो, अगर 4 डिवाइडेड बाई 2 करते हो ना, तो जो आंसर बाकी एंड में आता है ना, जैसे 2 से 4 होता है तो नीचे 0 बचता है, तो जो सा आंसर एंड में बचता है ना वो होता है ये मॉड्यूलस इसको कहते हैं। तो इधर हम प्रिंट करवा देंगे इवन नंबर। और एल्स की कंडीशन लगाएंगे जिसमें हमने बताना होगा कि ये इवन नहीं है पूरा। इवन नहीं होगा तो फिर ओड ही नंबर आएगा ना, तो उसमें हम बता देंगे ओड नंबर। इसको एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। अगर जैसे कि हम फॉल देते हैं तो इवन नंबर,
फिर से एग्जीक्यूट करवा के देख लेते हैं। अब इसको देते हैं 5, ऑड नंबर आ गया। अगर अब हम कहते हैं कि यूज़र हमें ये भी बताए, मतलब कि हम प्रोग्राम हमें ये भी बताए अगर ज़ीरो होगा तो ज़ीरो का बताए, अलग से बताए कि वो ज़ीरो नंबर है, उसके लिए हम एक, अब जैसे होते हैं ना, इफ़ होती है एक, फिर उसके बाद आती है एल्स इफ़, अगर हमने मल्टीपल कंडीशन देनी हो, फिर हम उसको एल्स इफ़ में देते हैं। जो सी एल्स वाली होती है वो होती है मतलब कि डिफ़ॉल्ट, अब ये बिल्कुल एंड में देनी पड़ेगी एल्स वाली कंडीशन। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती, हमेशा फिर एंड में एक कंडीशन होती है जो कि ट्रू लाजमी होती है, वो होती है एल्स की। अब हम एल्स इस वजह से देते हैं ताकि अगर कोई और हमारे पास मल्टीपल कंडीशन जब आ जाती है, अब इसके साथ हम इसकी कंडीशन लिख सकते हैं। अगर तो हमारे पास नम कभी ज़ीरो हो जाता है, इज इक्वल टू ज़ीरो, तो उसको हम क्या करेंगे, और ये वाली कंडीशन ऊपर दे देते हैं, क्योंकि अगर पहले ये ट्रू होती है तो फिर नम मॉड्यूलस ऑफ 2 इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका लिख देंगे प्रिंट इवन नंबर, और ये वाली कंडीशन जो सी थी हमारे पास ऊपर वाली, ये ज़ीरो के लिए थी, इसमें हम ज़ीरो लिख देते हैं। अब इसको एग्जीक्यूट भी करवा के देख लेते हैं कि ये ऐसा सही हो भी रहा है नहीं हो रहा। जैसे हम ज़ीरो देते हैं तो ज़ीरो बता रहा है, या तो अब हम कुछ और 6 देते हैं तो इवन नंबर बता रहा है। तो इस हिसाब से हम जितनी अगर मल्टीपल कंडीशन अगर हम लगाने चाहते हैं, अब एल्स इफ लिखते जाएंगे, उसके लिए एल्स इफ होती है, फर्स्ट कंडीशन के लिए इफ़ होगा, उसके बाद अगर मल्टीपल कंडीशन दे रही है तो एल्स इफ, और उसके बाद अगर बाय एंड में जो से मतलब कि कोई कंडीशन में मगर ट्रू नहीं होती, उसके लिए अगर कोई कंडीशन देनी है उसके लिए हम देते हैं एल्स के लिए, एल्स वाली देते हैं। ये है पर पाइथन के अंदर कंडीशन, इनको मज़ीद डिटेल में भी आगे देखते हैं। और जो हमारे पास अब ये कंडीशन के अंदर ऑपरेटर यूज़ होते हैं, ऑपरेटर कहता हूँ, ये जो से हमारे पास कंडीशन यूज़ होती हैं वो एक इक्वल जो से इक्वल टू के लिए इस्तेमाल होती हैं, वो डबल इज़ इक्वल टू लिखना होता है। उसका मतलब पाइथन यही लेती है कि इक्वल टू है पड़ा, और नॉट इक्वल टू के लिए हम एक एक्सप्लेनेशन मार्क्स डाल के उसके साथ इज़ इक्वल टू, इसका मतलब है ये इसके बराबर नहीं है, ए इज़ नॉट इज़ इक्वल टू बी, मतलब कि अगर ए हमारे पास 5 है और बी हमारे पास 4 है तो उस सूरत में ये वाली कंडीशन हमारे पास ट्रू होगी। और उसके बाद अगर हमने लेस देन की लगानी हो, वो तो सिंपल जैसे हमारे पास मैथ में होता था, लेस देन वाला साइन, और फिर आगे लेस देन और इज इक्वल टू के लिए भी वैसे ही, और ग्रेटर देन के लिए भी ग्रेटर देन इज इक्वल टू के लिए भी सेम वैसे ही हो जाएगा। हाँ, और एक और बात बतानी थी कि अब पाइथन में इंडेंटेशन देना, मतलब इंडेंटेशन ये कि अगर कोई हमें पहले स्कोप इसका डिफाइन करना है, मतलब कि इस कहाँ पे शुरू हो रही है कहाँ पे ख़त्म हो रही है, उसके लिए हमें अगर इस इफ़ को आगे चलाना होगा तो इसके अंदर ही फॉल स्पेस का गैप देना होगा, जहाँ पे हमने फॉल स्पेस का गैप ख़त्म किया वहाँ पे मतलब कि इफ़ कंडीशन भी ख़त्म हो जाएगी। और पाइथन के अंदर एक और चीज़ होती है, अगर तो जैसे कि हमने अब एक इफ़ कंडीशन लिख ली है और उसके अंदर कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते, तो फिर हमारे पास ये हमें क्या देगा, एरर देता है कंपाइलर जो होता है ना, देखो एरर दे दिया लाइन 2 में। अब इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम पास लिख देते हैं, मतलब कि अगर हमने कोई स्टेटमेंट नहीं देनी, इफ़ को एम्प्टी रखना है, तो हम अक्सर कभी कभार ऐसा होता है तो फिर उसके लिए हम पास लिख देते हैं। अब जैसे कोई एरर नहीं देगा हमें, और यूज़र को दे देते हैं और हमारा प्रोग्राम एंड हो गया। तो पास लिखने से भी हमारा इफ़ कंडीशन को एम्प्टी हम लिख सकते हैं। अब हमारे पास आता है नेस्टेड इफ़ का कॉन्सेप्ट। नेस्टेड इफ़ क्या चीज़ है, अब जैसे कि हमारे पास एक इफ़ वाली कंडीशन है पढ़ेंगे ना, कि एन ग्रेटर देन क्या है, ज़ीरो, ग्रेटर देन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इसके अंदर अगर हम एक और इफ़ इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम लिखते हैं नम एन ग्रेटर देन 5, तो ये इसको कहते हैं हम नेस्टेड इफ़। इफ़ के अंदर एक और इफ़ को इस्तेमाल करना, उससे हम कहते हैं नेस्टेड इफ़। अब इधर जैसे हम कोई कंडीशन, अब जैसे इधर हम लिखते हैं प्रिंट
अब इधर हमें पता है कि नंबर जो सा होगा वो 6 से ग्रेटर देन होगा, तभी तो हमारे पास इधर प्रिंट होगा, वरना नहीं होगा। तो इधर हम लिख देते हैं नंबर। ओके, सिक्स। तो अब जैसे कि हम एग्जीक्यूट इसको करवा के देख लेते हैं अंकल, तो नंबर हमारे पास ग्रेटर देन 6 होगा तो फिर ही ये एग्जीक्यूट होगी, वरना नहीं होगी। 6 लिखते हैं, देखिए हो गया। और अब दोबारा से करते हैं, 5 डालते हैं तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा हमारे पास। देखिए फिर प्रिंट वाला हमारा मैसेज डिस्प्ले नहीं हुआ। अब नेस्टेड लूप, नेस्टेड इफ़ हम कभी कभार ऐसी स्टेटमेंट, ऐसी कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे अब हमारे पास सामने आ गई थी कि हमने अगर तो 0 से पढ़ो और उसके साथ साथ हमारे पास इससे 5 से भी बड़ा होना चाहिए, तो फिर हम ये वाली नेस्टेड इफ इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोगों के पास एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है पड़ा कि आपने एक स्टूडेंट से उसके मार्क्स ले लेने, परसेंटेज में मतलब के होंगे। तो अगर तो फिर आपने एक प्रोग्राम लिखना है, उसमें 3 कंडीशन लगानी है। पहली में ये हो कि अगर तो मार्क्स हमारे पास 70% से ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसमें हमने जो सा डिस्प्ले करवाएंगे कंडीशन, उसमें हमने करवाना है ए। सेकंड कंडीशन जो सी होगी, उसमें हमारे पास अगर मार्क्स लेस देन 70 हैं, तो उसके अंदर हमने क्या करवाना है, बी करवाना है, और ग्रेटर देन 50 होने चाहिए। और थर्ड कंडीशन जो सी हमारे पास है, उसमें अगर हमारे पास मार्क्स लेस देन 50 हो जाते हैं ना, तो उसमें हमने डिस्प्ले करवा देना है एफ यूज़र के सामने। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप बना के देखें, आपके थोड़े बहुत इफ कंडीशन के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे।